नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी, इसके अलावा दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर और इससे भी बढ़कर दोस्तों कार्यालय परिचारी, जिस वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना, चारों का वैकेंसी का नोटिस जारी हो गया है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिए सबका अलग अलग सैलरी है, सबका सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है। चारों वैकेंसी एक ही वीडियो में समझ लीजिएगा, क्योंकि एक ही साथ सारा वैकेंसी जारी किया गया है। संपूर्ण जानकारी देंगे। सिक्योरिटी गार्ड, जिसको सुरक्षा प्रहरी बोलते हैं, उसमें आपका फिजिकल, हाइट वगैरह सारा कुछ मांगा गया है। सबका सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो समझ नहीं पाइएगा। चलिए पूरा आपको समझाते हैं आसान भाषा में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट। आप लोग पूछ रहे थे ना, घबराइए नहीं, ये तो छोटा पैक है, बड़ा पैक आने वाला है दोस्तों। ये ऑफिस अटेंडेंट कहां पर निकला है भाई वैकेंसी? बिहार विधानसभा सचिवालय में निकला हुआ है। एक दोस्तों पूरा जितना भी बिहार का विभाग है उसमें अलग से निकलेगा, ये विधानसभा में आपका निकला हुआ है। टोटल इसमें अगर हम बात करें ना तो भैया इसमें मात्र 54 पोस्ट अभी फिलहाल निकला हुआ है। ठीक है, क्वालिफिकेशन 10th पास पर, ओनली 10th पास ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। हर एक का दोस्तों सीट देख लीजिएगा, कहीं कहीं जनरल का सीट नहीं है। हाँ दोस्तों, जनरल का सीट नहीं है। ऐसा होता है कभी SC ST BC EBC का नहीं होता, इसमें जनरल का कहीं कहीं सीट नहीं है। तो सारा पोस्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी, बड़ा वाला तो आने वाला है 40,000 वाला, ये छोटा पैक निकला हुआ है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा प्रहरी का दोस्तों कितना सीट है? 80 सीट है। अच्छा खासा दोस्तों सीट बोल सकते हो भैया, क्योंकि देखने को मिला है 50-60 आता है, इस बार तो 80 आया है। क्वालिफिकेशन 12th पास। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर चालक का वैकेंसी है। इसमें दोस्तों टोटल 9 पोस्ट है। इसके लिए अप्लाई करोगे तो 10th पास आपका मांगा गया है। साथ में दोस्तों आपके पास LMV, ठीक है, लाइसेंस होता है, या HMV, ये भी ध्यान रखिएगा। लाइसेंस हेवी और लाइट लाइसेंस मांगा गया है। ठीक है, और इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, आसान भाषा में क्लर्क समझिए दोस्तों। ठीक है, LDC वाला जो पोस्ट होता है ना, उसकी भाई बोल सकते हो भैया, उसका भाई बहन है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें दोस्तों क्या है, 40 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र दोस्तों आपका 12th पास रखा गया, बस ओनली 12th पास हो, फॉर्म अप्लाई करो। तो ये कुल 4 प्रकार का वैकेंसी निकल के आया है। कुल अगर दोस्तों आप लोगों को देखो ना, अप्लाई का डेट बता देता हूं पहले। 1 जनवरी से 21 जनवरी तक फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है, सबका अलग अलग पैसा भी लग रहा है फॉर्म भरने का। कितना है भैया? सबसे पहले ऑफिस अटेंडेंट और ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, जनरल OBC EWS का 400 और SC ST का 100। सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करोगे, जनरल OBC EWS और अदर स्टेट वाले बच्चों का 675, SC ST का 180। DO के लिए दोस्तों 600 और SC ST 150। सबका अलग अलग है। आप सबका सैलरी भी आएंगे, हम आपको बताएंगे। चलो, तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। बाकी दोस्तों यहां पर देखिए सबका कैटेगरी वाइज सीट बता देता हूं, ध्यान समझिएगा। ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारी, जनरल का 0 सीट है, तो जनरल वाला बच्चा इसमें नहीं भरेगा। ठीक है, EWS का मात्र 2 सीट है, PC का 15 सीट है, EBC का 20 सीट है और SC का 14 सीट है और ST का 3 सीट है। ध्यान समझिए, BC EBC SC सबसे ज्यादा इसी का सीट है। सिक्योरिटी गार्ड 6 जनरल का, EWS का 8, BC का 19, EBC का 25, SC का 20, ST का 2 सीट है। ड्राइवर का 0 1 2 4 2 0। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कितना है भैया? 11 सीट हो गया। EWS का 4 है, BC का 7 सीट है, EBC का 9 है, SC का 8 है और ST का 1 सीट है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, SSC हो, डिफेंस के एग्जाम की तैयारी हो, या दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सबके लिए दोस्तों मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम निकाल पाना, समझ लो ना, एक तरह से दोस्तों असंभव होता है। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं ना, कौन सा है भैया? टेक्स्ट बुक है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का साल का बिगेस्ट सेल चल रहा है दोस्तों, जो कि आपका 29, 30 और 31 आपका दिसंबर का चल रहा है। ठीक है, इस पर दोस्तों टेक्स्ट बुक का जो सालाना आपका टेक्स्ट बुक का पास है ना, मात्र दोस्तों 179 अंदीना अगर लोगे ना तो 499 के मिलता है। यह ऑफर खास ऑफर है, बिगेस्ट सेल 2023 का है, तो मात्र 179 का मिलेगा। और जो टेक्स्ट बुक का दोस्तों प्रो पास है ना, 699 की जगह मात्र 269 का। और दोस्तों इस सबसे भी बढ़कर अगर आप मेरा कूपन कोड जो कि है स्मार्ट अगर यूज करते हो ना, तो आपको 10% का भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। रेलवे की तैयारी करो, SSC, बैंक, डिफेंस, पुलिस, कोई भी एग्जाम भैया, इंडिया में जितना भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम होता है ना, सबके लिए मॉक टेस्ट इनका अवेलेबल है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों लकी विनर बाय तक जीत सकते हैं मॉक टेस्ट लगाकर। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। जिसमें जनरल का सीट नहीं है जो पोस्ट में,
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जनरल वाला ईडब्ल्यूएस अगर है तो आप देख सकते हो दो एक ही पोस्ट है, नहीं तो दोस्तों ये सब कैटेगरी का बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो अब यहाँ पर दोस्तों ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, इसमें दोस्तों आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर आप ऑफिस अटेंडेंट यानी दोस्तों ये वाला पोस्ट जिसमें 54 पोस्ट है, मात्र 10वीं पास पर, इस पर बहुत ज्यादा बच्चा अप्लाई करेगा। और भैया आपका जो पोस्ट समझ लो ना, हाई रैंक का पोस्ट कह सकते हो इसको। कैसे? बिहार विधानसभा सचिवालय में, विधानसभा सचिवालय समझ लो ना, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक रोज मिलना रहेगा, समझ लो आपको वहां पर ड्यूटी रहेगा। ठीक है, ये दोस्तों है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, इसमें ऑफिस अटेंडेंट जिसको हिंदी में कार्यालय परिचारी बोलते हैं, इसमें इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, मेरिट इसी पर बनेगा। एक चीज नोटिफिकेशन आप लोग देखोगे ना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, फॉर्म अगर दोस्तों 40,000 से ज्यादा भरा जाता है तो एग्जाम होगा। अब जाहिर सी बात है 40,000 कहाँ फॉर्म भरा जाता है? बिहार में वही भी दोस्तों वैकेंसी आ जाए, यूपी में वैकेंसी आ जाए 40,000, वो भी 10वें पास पर, 2 लाख तो कम से कम फॉर्म बच्चे इसमें भरने वाला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फॉर्म 40,000 से ज्यादा गिरेगा तो एग्जाम होगा। तो एग्जाम के ये लोग सिलेबस नहीं बताए इस पोस्ट के लिए, लेकिन ये बताया गया है कि भैया OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन वाला आपका एग्जाम होगा। पूछेगा क्या? हम बता देते हैं आपको, एग्जाम होगा भी तो क्या पूछा जाएगा, क्या पूछ सकते हैं ये लोग। एक तो दोस्तों आपको जीके जीएस पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या है भैया, मैथ है। तीसरा आप ये क्या पूछ सकते हैं, हिंदी पूछ सकते हैं। ठीक है, चौथा दोस्तों ये लोग क्या पूछ सकते हैं, रीजनिंग पूछ सकते हैं। इससे बाहर कुछ पूछेंगे, यही पूछेंगे, ज्यादा आपका जीके जीएस ही रहेगा। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, जीके जीएस और मैथ ही रह सकता है, हो सकता है 50-50 मार्क्स कर दे, लेकिन 4 सब्जेक्ट हम जनरली पढ़ते हैं, जो भी कंपटीशन आप लोग पढ़ते हो ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो ये आपको बता दिया। अगला जो पोस्ट है ना दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जिसमें ज्यादा बच्चा भरेगा, सिक्योरिटी गार्ड का 80 पोस्ट है, मात्र 12वीं पास पर। इसके लिए दोस्तों आपका हाइट 167.5 मेल का मांगा गया है, फीमेल के 154.6 हाइट है, तभी भर सकते हैं। तो भैया ज्यादा हाइट नहीं है, 167.5, तभी बिहार पुलिस के तुलना में ज्यादा हाइट है। बिहार का 165 मांगता है, दरोगा को उतना, लेकिन इसमें 167.5 मांगा गया, फीमेल का 154.6। अब चेस्ट कितना है भैया, 76.5 से लेके 81। अगर आप दोस्तों हाइट में छूट किसको मिलेगा ये भी आप लोग पूछ सकते हो। अगर तराई एरिया को हो, तराई यानी जहां बाढ़ वगैरह आता है, गंगा का जो तराई एरिया है, दिया बोलते हैं आसान भाषा में बिहार में, दिया क्षेत्र से है तो 2.5 सेंटीमीटर का छूट है। 2.5 सेंटीमीटर छूट यानी 165, फीमेल में भी हाइट कम कर लीजिएगा। ठीक है, उनको छूट है। ये पोस्ट के लिए मैंने बता दिया दोस्तों। अब इसमें रनिंग पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए रनिंग होगा और एग्जाम भी होगा। फाइनल मेरिट आपका किस पर बनेगा भैया, ध्यान समझिएगा। ये जो पोस्ट है ना, इसके लिए अप्लाई करोगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो पहला आपका एग्जाम लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय होगा। मैथ से 50 क्वेश्चन, जीके जीएस से 50, मात्र 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रहा था ऑफिस अटेंडेंट में हो सकता है केवल 2 पोस्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट पूछा जाए, हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से सिक्योरिटी गार्ड का बताया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड में भरोगे तो आपका इतना हाइट चाहिए। चेस्ट बता दिया, एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन का, 2 घंटे का समय है, मैथ से 50, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये दोस्तों पास करना है इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाइनल मेरिट इस पर बनेगा। फाइनल मेरिट आपका रनिंग पर बनेगा। रनिंग कितनी है भैया, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट मेल के लिए अधिकतम समय है। मेरिट क्योंकि रनिंग पर बनेगा तो नंबर कम से कम लाना है। कितना लाना है, सबका अलग अलग नंबर आपको मिलेगा। 5 मिनट से कम मार देते हो तो 100 में 100 मिलने वाला है। बिहार पुलिस के जैसे आप लोग जानते हो ना, उसमें हालांकि गोला फेंक भी होता है और हाई जंप भी होता है, लेकिन इसमें नहीं, केवल रनिंग है। 5 मिनट से कम मारिए, नौकरी हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो जो बच्चा 5 मिनट से कम मार देगा उसका 100 में 100। अब कहां पर भैया मेरिट कैसा, फिर उम्र का आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उम्र जिसका ज्यादा है, अगर 5 मिनट से कम में मार देता है, हालांकि सबको हम दिखाने वाला 80 नंबर 60 नंबर ऐसे ऐसे आएंगे, हम दिखाएंगे आपको। फीमेल का 1 किलोमीटर का रनिंग है, मैक्सिमम समय आपका 6 मिनट है, मेरिट रनिंग पर बनेगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां मैंने बताया। अब चलिए इसका दोस्तों आगे का प्रोसेस, जो बाकी 2 पोस्ट है ना, उसका सिलेक्शन प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का आप लोग मेरिट देख लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों का, जो कि मैंने बताया। ये दोस्तों दौड़ स्पर्धा होगी। देखो 1 मील दोस्तों 1.6 किलोमीटर 6 मिनट अधिकतम समय, इससे मतलब नहीं है, कम से कम लाना है क्योंकि मेरिट इसी पर बनेगा। 5 मिनट तक मारते हो ना, यानी दोस्तों तो आपको 100 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड तक 80 अंक। 5:20 से लेकर 5:40 के बीच में 60 और 5:40 से 6 के बीच में मारते हो तो आपका 40, 6+ मारते हो तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, यानी रिजेक्ट। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट तक 100 अंक है, सेम है।
5 से 5 के बीच 80 है, लेकिन दोस्तों किलोमीटर 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 से 5:40 के बीच 60 अंक है, और 5:40 से 6 के बीच आपका 40। अब इसमें ध्यान ये रखने वाली है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होगा, अब ऐसा सीट क्योंकि कम है, तो हो सकता है कि जो आर्मी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो 5 मिनट से कम मार दे। अगर नहीं मारता है तो भैया देखो 5 से लेकर 5:20 के बीच मारने वाला 80 अंक लाने वाला बहुत कैंडिडेट होगा, बाकी 60 और 40 को छोड़ दीजिए। तो ये जो 80 कैंडिडेट अंक लाएगा, इसका एज भैया जिसका ज़्यादा था उसी का आधार पर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको दोस्तों मेहनत करने की जरूरत है फिजिकल में। बाकी दोस्तों यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया, इसका पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने बता दिया। अब इसमें सैलरी कितना मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऊपर आओगे ना, तो यहाँ पर आपको लिखा गया क्या है कि सैलरी के बारे में जानकारियाँ दी गई है। मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूँ। देखो सैलरी सुरक्षा प्रहरी सिक्योरिटी गार्ड 21,700 से लेकर 69,100 आपका सैलरी है। बाकी दोस्तों आपका यहाँ देखो कार्यालय परिचारिका 18,000 से लेकर 56,900 आपका सैलरी हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो है ना, इसका भी मैं आपको पहले सैलरी से स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा। इसमें अच्छा खासा आपका सैलरी मिलेगा, 25,500 से लेकर 81,100 सैलरी, अच्छा खासा सैलरी है दोस्तों, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सीट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आगे सिलेक्शन प्रोसेस भी दिखा देता हूँ किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी सैलरी तो अच्छा खासा है। यहाँ पर देखो तो परीक्षा किस आधार पर होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। पहला प्रारंभिक परीक्षा OMR बेस्ड होगा, जो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न ऑप्शन वाला, हिंदी और दोस्तों अंग्रेजी टंकन आधारित जांच परीक्षा, और दोस्तों MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, यानी कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो सर्वप्रथम OMR आधारित उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका सफल विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में टंकन भी देना होगा, यानी टाइपिंग का स्पीड है 30 वर्ड प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित। बाकी दोस्तों जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट ली जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हो, टंकन के स्पीड के बारे में दिया गया 10 मिनट का होगा। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोस्तों 50 अंकों की हिंदी और 50 अंकों का अंग्रेजी टंकन को, ये सब आपका जानकारी दी गई है। तो ये लोग आप आसानी से ये पढ़ सकते हो कि टाइपिंग का टेस्ट बेसिकली आपका होने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों परीक्षा बहुविकल्पीय होगा, ये भी देख सकते हो, ठीक है। अब परीक्षा का यहाँ पर दिया गया 2 घंटे का परीक्षा होगा। बाकी 100 अंकों का प्रश्न होगा। प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों को, एक क्वेश्चन 400 मतलब 4 अंक का है तो 100 क्वेश्चन 400 अंक हो जाएगा। गलत अंक के लिए दोस्तों 1 अंक की कटौती भी इसके लिए किया जाएगा। अब क्या क्या पूछेगा एग्जाम में ध्यान समझिएगा। समान अध्ययन से 40 प्रश्न, विज्ञान और गणित से 30 अंक, और मानसिक मतलब रीजनिंग से दोस्तों 30 अंक होगा। बात समझे कि नहीं समझे। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें 2 स्टेज है। पहला आपका स्टेज क्या है भैया, आपका कंप्यूटर वाला जो आपका पूछेगा, यहाँ पर मैं आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, बता देता हूँ। देखो परीक्षा दोस्तों इसमें 2 चरणों में होगा। पहला क्या है दोस्तों, क्योंकि OMR आधारित एग्जाम है, पहला आपका क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन यानी टाइपिंग का टेस्ट होगा, जिसमें से आपका ये सब जानकारियाँ दी गई हैं और स्पीड यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम भी आपका होगा। एग्जाम क्या है भैया, 2 घंटा, 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, सिलेबस ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह सारा कुछ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अगर हम ड्राइवर पोस्ट के लिए बात करें ना, चालक के लिए 19,900 से लेकर 63,200 आपका सैलरी मिलेगा। और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि इसका सिलेक्शन आपका किस आधार पर होने वाला है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि ड्राइवर में आपका लाइसेंस भी मांगा जा रहा है, HMB LMB, तो इसमें कम बच्चा अप्लाई करेगा। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो परीक्षा का दोस्तों सबसे पहले यहाँ व्यवहारिक जांच परीक्षा किस आधार पर मेगा सूची बनेगा, यहाँ पर दिया गया। देखो परीक्षा की परिधि और मेगा सूची। देखो चालक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सर्वप्रथम व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी। व्यवहारिक जांच परीक्षा पर सफल अभ्यर्थियों को मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार बोला जाता है जिसको, ठीक है, हिंदी में, जिसका पूर्णांक 100 अंक का होगा, यानी इंटरव्यू 100 अंक का होगा। अब दोस्तों ये व्यवहारिक जांच परीक्षा क्या है, मतलब ड्राइविंग टेस्ट है। क्या क्या लिया जाएगा, वाहन परिचालन का आपका जांच, मतलब ड्राइविंग आपको आती है कि नहीं, यातायात के नियम में, मोटर आपका वाहन अधिनियम का ज्ञान, कार्बोरेटर प्लग, ये सब है, कार के इंजन, पेट्रोल डीजल, ये सब आप लोग रख रखाव ठीक ठाक कैसे गाड़ी किया जाता है, साइकिलिंग चलाने की क्षमता, यांत्रिक और कौशल, ये सब हमारा ड्राइविंग से संबंधित आपका चीज़ पूछेगा। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर देखो 100 अंक का इंटरव्यू है, तो उसके आधार पर, तो भाई ये चारों का मैंने आपको बताया, ठीक है। दोस्तों सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक वीडियो में चारों का मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया, फिर से रिपीट करता हूं फटाफट ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले 4 प्रकार का पोस्ट है, 54, 80, 9 और 40। अगर टोटल आप जोड़ोगे ना तो भैया
यहाँ पर सबका पोस्ट जोड़ना है 183 के आसपास या 185 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें ये सिलेक्शन प्रोसेस फॉर्म भरने का एज कब से काउंट होगा ये भी आपको बता देता हूँ, ये छूट रहा था दोस्तों। देखो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 18 से 25 साल एज मांगा गया है, ठीक है। काउंट 1 जनवरी 2024 से होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड वाले में एज आपका देख लीजिए, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कितना छूट मिलेगा। देखो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा मतलब बीसी ईबीसी का 27 साल हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर महिलाओं को 28 साल और एससी एसटी को 30 साल दिया गया। बाकी दोस्तों अदर जो पोस्ट है ना, जिसमें आपका ऑफिस अटेंडेंट, ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर 18 से 37 साल मांगा गया है। 1 अगस्त दोस्तों 2023 से काउंट होगा। एक काउंट हो रहा है 1 जनवरी 2024 से और एक काउंट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से, ये ध्यान रखिएगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। बाकी दोस्तों ये आपको मैंने बता दिया, आप खुद भी देख सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।